अरिथमेटिक आपने पहले ही कर लिया था। हाँ, अरिथमेटिक डिस्कस हो गया था। हाँ उसके अलावा भी कोई डाउट है तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद में फिर एक बार अरिथमेटिक फिर से लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। हाँ ओके, तो काफी लोग आ गए हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, ठीक है, ये सॉल्व किया है ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ तो सर। अभी एक्सरसाइज पे आता है। लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम लोग शीट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है बताओ। नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन 2 में डाउट है? नहीं सर। क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं, चलो एक बार। सो क्वेश्चन 2 इज n factorial 3 times n factorial and n plus 1 factorial are in geometric progression। तो देखो, ये मैंने आपको बताया था, ए बी सी अरिथमेटिक क्या स्पेशलिटी होता है बोलो? मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए प्लस प्लस सी। हाँ सर। थर्ड टर्म। ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। मिडिल टर्म Middle स्क्वायर term इज square इक्वल is टू equal फर्स्ट टर्म इंटू second term, थर्ड टर्म। last term। एंड ए बी सी हार्मोनिक, so b is equal to 2ac upon, 2ac by a plus c। here question is n factorial factorial 3 times n factorial and n plus 1 factorial are in geometric progression। आपको डिटरमाइन करना है a, so clearly middle term square is equal to first term into third term, so middle term square 9 into n factorial square is equal to first term into third term। ओके, जो लोग अभी जस्ट, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो उनको भी गुड इवनिंग। एंड ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लियरली मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटे? तो सॉल्व एग्जाम्पल का 19 एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या? नहीं हाँ समझा क्या कंसेप्ट? बिल्कुल करेंगे, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक बार अभी ये सेकंड स्टार्ट किया तो पहले ये देख लेते हैं ना। So this is 9 into n factorial, right side n factorial, n factorial or ये n cancel, plus 1 n plus 1 factorial, you can write n plus 1 into, n factorial this is also cancelled, n plus 1 is equal to 9, n is equal to 8। ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स पे आ जाते हैं पहले। तो सॉल्व एग्जांपल में कोई डाउट, किसको कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? 19। 19, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन यार इसमें एक्चुअली क्या डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज यूज होंगे, तो वो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। फिर भी चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्टार्ट करें। थोड़ा लॉगरिथम लर्न माइंड में है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ लॉग सर। ऑफ m इंटू n, दिस इज इक्वल टू log of m log m प्लस plus log of, log n। n। हाँ, एक ये प्रॉपर्टी ये यहाँ पे यूज होने वाली है एक्चुअली, लाइक b टू द पावर m बेस a, दिस कैन बी रिटन एज m टाइम्स log of n times log of by a। b to the base a। नाउ क्वेश्चन इज इफ x y z आर पॉजिटिव, एक क्वेश्चन विजिबल है ना सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। x y z are positive and are the pth, qth and rth term of a geometric progression respectively, then find out the value of this determinant। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे थे। यस और नो? यस हाँ सर। सर। Yes। ठीक है, ओके। सो x is the pth term, you can write x is equal to a into r to the power p minus 1। yes or no? हाँ। हाँ y सर। is equal to a to the power a into r to the power q minus 1 minus and z is equal to a into r to the power, r minus। एक काम करते हैं यार, इसमें r टर्म ऑलरेडी है क्या, तो आप r के प्लेस पे एक काम करते हैं, k यूज करते हैं, चलता है? ठीक। सो a into k to the power r minus 1। एनी डाउट? नहीं। नो सर। नाउ क्वेश्चन इज आपको डिटरमाइन करना है दिस, दिस इज द क्वेश्चन। ओके,
ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखो क्लियरली log of x is equal to log of a into k to the power p minus 1. Yes or no? हाँ सर। Yes. This can be written as log of a plus log of k to the power p minus 1. Any doubt? No. This p No. minus 1 यहाँ पे. So now you can write log of a plus p minus 1 log of k. Any doubt? No sir। No. Similarly, log of y is equal to log of a plus q minus 1 log of k. Any doubt? नहीं. Similarly, No. log of z is equal to log of a plus r minus 1 log of k. Any doubt? नहीं. नहीं. ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे आ गया है log of a plus p minus 1 log of k. This is log of a plus q minus 1 log k. This is log of a plus r minus 1 log of k. p q r 1 1 1. Any doubt? No. डिटरमिनेंट ओपन करना आता है, आप लोगों को बताया था, आप एनी रो और एनी कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग डिटरमिनेंट ओपन नहीं कर रहे हैं, कुछ डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, वो मैं तुम्हें इस साल पढ़ाऊंगा सारी चीजें, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ ना उसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। उसको ऐसे कंसीडर करके चलना कि ये होता है। देखो क्या होता है ना डिटरमिनेंट के अंदर, सपोज करो ये कॉलम है, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 फिक्स है, यस और नो, पी क्यू आर 1 1 1। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 1 के अबाउट ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं कॉलम 1 के अबाउट? ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि पी क्यू आर कॉलम 2 विल बी एज इट इज, सेम कॉलम 3 विल बी एज इट इज, एंड कॉलम 1 यू कैन राइट लॉग ए, यहाँ पे भी लॉग ए और यहाँ पे भी लॉग ए, समझे। हाँ. और ये टर्म यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ रहा है बोलो, p माइनस 1 लॉग के, q माइनस 1 लॉग के, r माइनस 1 लॉग के। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी है कि 2 कॉलम्स फिक्स हैं, लाइक कॉलम 2 और कॉलम 3, तो जो रिमेनिंग कॉलम है उसके बाद आप ब्रेक कर देते हैं उसको, तो ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे यहाँ पे लॉग ए सेम है, दिख रहा है, हाँ. तो ये लॉग ए क्या होता है, कॉमन आता है यहाँ पे। नाउ रिमेनिंग इज 1 1 1 1 1. This is PQR. This is 1 1 1. थर्ड प्रॉपर्टी ये होता है कि एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स सेम है, तो इसका आंसर आता है 0। क्या आता है? 0. 0. यार ये एक्चुअली क्या प्रॉपर्टीज लर्न होना चाहिए हम लोगों को, तभी कर पाएंगे हम लोग। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे 2 कॉलम्स फिक्स थे, आपने फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको ब्रेक किया, नाउ ये कॉमन आ गया, ये 1 कॉलम में से कॉमन आता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है लॉग बी और लॉग बी, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बोलो, लॉग बी। तो यहाँ से लॉग ए कॉमन और यहाँ से लॉग बी कॉमन, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है 1 1 1। एनी डाउट? नहीं. No. ठीक है, तो लॉग ए कॉमन 1 1 1, पी क्यू आर 1 1 1। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट्स के अंदर एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स सेम है, तो कितना आंसर आता है बोलो? 0. 0। एनी डाउट? नो। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बोलो। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये कॉमन आ गया ना। रिमेनिंग पोर्शन क्या है बोलो? P minus 1 Q minus 1 R. हाँ, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको फिर से ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये मैं फिक्स कर रहा हूँ, सो यू विल गेट पी क्यू आर 1 1 1, लेकिन अभी आएगा माइनस। एनी डाउट? नो सर। पी क्यू आर 1 1 1, और यहाँ पे क्या आने वाला है बोलो? 1 1 1। ये क्लियर हो गया ना तुम लोगों को? बेटा जैसे यहाँ पे ब्रेक किया था ना, सेम ब्रेक किया, सेम टू सेम।
यहाँ पे भी सेकंड और कॉलम थर्ड कॉलम फिक्स थे, फर्स्ट कॉलम के अबाउट ब्रेक किया, यहाँ पे भी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फिक्स है, अगेन फर्स्ट कॉलम के अबाउट ब्रेक कर रहा हूँ, पी क्यू आर, ये माइनस यहाँ पे और 1 1 1, एनी डाउट? नो 1 1 1 भी 1 1 zero. 1 कितना वैल्यू आएगा बोलो? 0 पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना वैल्यू है बोलो? 0. 0 टू कॉलम और एनी टू रो सेम, आंसर विल बी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर इज 0 हाँ, ये आंसर है। क्लियर? Yes, sir. और कोई डाउट है सॉल्व एग्जांपल में बोलो? एक बार तुम लोग रीड करो सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है? जो भी डाउट होगा वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक बार एटलीस्ट रीड करके आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है बोलो? No, sir. क्वेश्चन 4 ये पीडीएफ में शेयर करता हूँ ग्रुप पे आफ्टर डिस्कशन, तब आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है ना, लाइक n नंबर्स है, a1 a2 सर आपने अरिथमेटिक मीन बताया था। हाँ सुनो एक मिनट के लिए, अरिथमेटिक मीन होता है सिंपली आप सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, कितना आएगा बोलो? एक होता है फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, ये मैंने आई थिंक नहीं बताया था, देख लो, लेकिन अभी ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर? और पावर अप्लाई करते हैं 1 अपॉन n। एनी डाउट? No, sir. लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अच्छा 1 अपॉन n का मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, लाइक a1 a2 a3 a4 an, टोटल कितने नंबर्स हो गए? n। N. जैसे 2 4 6, अरिथमेटिक मीन विल बी 2 + 4 + 6 अपॉन 3, एंड सपोज करो नंबर से 2 4 8, ज्योमेट्रिक मीन विल बी 2 × 4 × 8 पावर 1 by क्यूब रूट। हाँ, अभी क्वेश्चन है यहाँ पर दिस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 टू द पावर N. N. का फाइंड करना है आपको ज्योमेट्रिक मीन। तो करना क्या है, मल्टीप्लाई करो सबको, पावर 1 अपॉन N टोटल plus नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे ठीक से बताना। N plus 1. हाँ, वो ये n 1 plus ऐड 1 होकर numbers, N. ये n+1 नंबर्स है एक्चुअली, क्योंकि 2 टू द पावर 1 2 3 4 n तो ये हो गए, एक ये 1 भी है, तो टोटल नंबर्स आर n+1। एनी डाउट? No. This one No. can be written as 2 to the power हाँ 2 to the 0 power 0. So now this is 2 to the power 0 + 1 + 2 + 3 up to n. Any doubt? No. No. no This is clearly arithmetic progression. 0 ऐड नहीं करोगे तो भी चलता है, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं आता है, फिर भी 0 कंसीडर करते हैं, है ना? कर लेते हैं, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एनी डाउट? No. एक्स्ट्रा पावर कितना है बोलो यहाँ पे? 1 अपॉन n N plus plus 1 1. ये कैंसिल, लाइक a to the power m ब्रैकेट n, this will be a to the power, हाँ M. final answer is 2 to the power n/2 ये आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर? हाँ सर चलो ओके, तो ये एक काम करो यार, ये नोट्स में नोट कर लो, ये वाला पॉइंट है ना, ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लिकेशन एंड पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक तन्मय क्लियर? हाँ सर. ओके, तो वो ज्योमेट्रिक मीन में क्या है a1 into a2 बेटा मल्टी पावर सर पावर में क्या है पावर 1 अपॉन n, ओके n का मतलब टोटल नंबर ऑफ हाँ नंबर्स सर या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हो आप। क्लियर?
एक हार्मोनिक मीन भी होता है, बस ये 3 होते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है? लाइक नंबर्स है A1 A2 A3 up to AN, then harmonic mean HM will be total number of numbers n upon 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 up to 1 upon AN। ये हो गया क्लियर? हाँ Like 2 3 4 harmonic mean will be 3 upon 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4। Any doubt? no sir। ये नोट करो एक बार फास्ट थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है बोलो। नहीं सर। क्वेश्चन 6, नो सर। नहीं सर। नहीं क्वेश्चन सर। 7, नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर नहीं 8, नो हाँ हाँ सर, सर 8 में डाउट। 8th में डाउट है। यार 8 एक्चुअली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है ये मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं, ओके? सर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा क्या? नहीं यार ये डिफरेंट प्रोग्रेशन एक्चुअली, ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मिक्स टाइप का है। देखो डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअसली ज्योमेट्रिक चल रहा है, यस और नो? हाँ। हाँ, और न्यूमरेटर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। न्यूमरेटर में यहाँ पे स्टार्टिंग में +2 है, देन +4 है, हाँ। देन +8, तो ये डिफरेंट प्रोग्रेशन है एक्चुअल में। हाँ ये मैं बाद में बताता हूँ, टेंशन मत लो इसका, ठीक ठीक है? है सर। ये मैं लेक्चर में क्लास नोट्स में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना रैंडम प्रोग्रेशन, उसमें आएगा ये हाँ क्वेश्चन नंबर सर। 9। बाकी देखो सुनो, एक काम ये कर सकते हो आप, सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है, लेट्स से, ठीक है? क्वेश्चन क्या है देखो एक बार, फाइंड आउट समेशन ऑफ फर्स्ट। n terms of। तो एक काम करते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया वन टर्म का समेशन। तो वन टर्म का समेशन तो वन टर्म ही होता है ना, हाँ हाँ तो कितना सर, समेशन आएगा बोलो? 1/2। 1/2। हाँ, अब ऑप्शंस में n इज इक्वल टू 1 पुट करो एंड आंसर आना चाहिए 1/2। ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए के अंदर n इज इक्वल टू 1, सो 2 टू द पावर 1 2 -1 -1 0 हो गया ये तो, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग है। अंडरस्टूड? हाँ सर। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी n इज इक्वल टू 1, सो 1 - 2 टू द पावर -1 यानी कि 1/2, 1 - 1/2 यानी 1/2। तो ये ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगा करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है सी और डी में भी 1/2 आ रहा हो। चेक करो, रुको। सी n इज इक्वल टू 1 अगेन पुट कर रहे हैं, सो देखो ये ध्यान से देखना, 1 1 कैंसिल, दिस इज 2 टू द पावर -1 यानी कि 1/2, यानी कि सी भी करेक्ट हो सकता है। डी चेक करते हैं, डी में n इज इक्वल टू 1, 2 - 1 इज 1, यानी आइदर ऑप्शन विल बी बी और सी। अब एक काम करो, n इज इक्वल टू 2 पुट करो, 2 का मतलब हो गया 2 टर्म्स का समेशन। क्लियर? So summation of two terms is 1/2 plus 3/4. LCM is 4, 2 plus 3 यानी कि 5/4। 5/4। ऑप्शन बी में अभी आप n is equal to पुट करो 2, so 2 to the power -2 is 1/4 यानी 3/4। ऑप्शन बी 100% रॉन्ग है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी में 5/4 आ रहा होगा डेफिनेटली। चेक कर लेते हैं, n is equal to 2 plus 1/4 - 1 यानी कि 1 plus 1/4 5/4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, यार मैथ्स का पेपर नहीं छोड़ना होता है आपको, सारे क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। क्वेश्चन 10, नहीं सर। नहीं सर। नहीं। देखो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो यार, है ना? क्वेश्चन नंबर 11, नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन 12, नहीं नो सर। सर क्वेश्चन 9 नहीं समझा था। क्वेश्चन 9 तुम इतना बाद में क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, मैं दूसरे देख रहा था। In a geometric progression consisting of positive terms, okay,
each term equals the next of, sorry, each term equals the sum of next. Two Next Two terms. terms. ये सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स से a ar और ar स्क्वायर, ठीक है. So each term equals the summation of next two terms. हो गया भाई, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें तो. डन. फैक्टर्स आप कर नहीं पाओगे. क्वेश्चन में क्या है, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन. सो सर डेफिनेटली अभी वो फॉर्मूले से निकालें. हाँ बिल्कुल, वो फॉर्मूला यूज करोगे अभी. सो -1 प्लस √5/2 या फिर -1 माइनस, सॉरी हाँ मतलब वही √5/2. क्लियर. हाँ लेकिन हाँ, आप सर. एक्सेप्ट करोगे दिस. क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि बोला है ना पॉजिटिव टर्म्स है. क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन 10 में डाउट है बोलो. नो सर. No, क्वेश्चन sir. 11, नहीं. 12. नहीं सर. नाइस. नहीं. नहीं सर. यार देखो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है पूछ लो, है ना. इस संडे को पेपर है आप लोगों का, नहीं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और कल एक लेक्चर रखने वाले, वो सब आएगा उसमें. क्वेश्चन 13 में डाउट है. नहीं. नाइस. क्वेश्चन नेक्स्ट 14 डिस्कस कर लेते हैं. हाँ सर. 14. If A is the arithmetic mean of B and C, okay, any doubt? नाइस. नहीं. And the two Right. geometric, हाँ बोलो. And the two geometric means are G1 and G2. Then G1 cube plus G2 cube is equal to. If A is the arithmetic mean of B and C and the two geometric means are G1 and G2. तुम लोग को याद है अरिथमेटिक मीन्स बताया था मैंने कि अरिथमेटिक मीन्स कैसे डिफाइन करते हैं, बिटवीन टू नंबर्स. A plus. सेम टू सेम ज्योमेट्रिक मीन भी डिफाइन करते हो. तो ज्योमेट्रिक मीन्स डिफाइन करने का मतलब, यार ये ज्योमेट्रिक मीन वो √AB वाला ज्योमेट्रिक मीन नहीं है. एक सेकेंड. ओके, तो देखो ये ज्योमेट्रिक मीन BC टू द पावर 1/2 वाला ज्योमेट्रिक मीन नहीं है. ये सिंपल आपने यहाँ पे टू ज्योमेट्रिक मीन्स डिफाइन किए हैं, यानी ये हो गए टोटल 4 नंबर्स such that all 4 numbers are in geometric progression. Any doubt? No, sir. No sir. ठीक है. C will be clearly B into R to the power 4 minus 1. Yes or no? Yes. So C is equal to B into R cube. G1 will be BR and G2 will be BR square. Yes or no? हाँ Yes. ठीक है. Now question is G1 cube plus G2 cube. G1 cube plus G2 cube. G1 cube is B cube R cube and G2 cube is B cube R to the power. 6. B cube common, R cube common, 1 plus R cube remaining. Yes or no? हाँ Yes. Yes sir. Okay. And R cube is, yes or no? हाँ. हो गया Yes. क्वेश्चन सॉल्व. नाउ दिस इज, एक सेकंड इसको जूम करता हूं. Now this is B cube, R cube is C upon B, 1 plus R cube is C upon B. Yes or no? Sir, R is C upon B, तो C cube by B cube. हाँ सर. R cube C upon B है ना? हाँ नहीं नहीं हाँ, okay. B and this is B plus C. B और ये B cube, B times cancel. Yes or no? हाँ, This is 2A. Final answer is, maybe. यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो. A और B, लेट्स से आपने n अरिथमेटिक मीन्स डिफाइन किए हैं. इसका मतलब एक्चुअली मीन्स नहीं होता है. टोटल कितने नंबर्स हो गए? N plus 2. N plus 2. And these n plus 2 numbers are in arithmetic progression. Similarly, let's say आपने n geometric mean define किए हैं,
अगेन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है. दीज आर टोटल n+2 नंबर्स विच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Geometric progression. सो r फाइंड करो, g1 g2 g3 फाइंड कर लो. यहाँ पर a और b को यूज करके d फाइंड करो एंड देन a1 a2 a3 फाइंड करो. क्लियर? हाँ अच्छा क्वेश्चन था और ये नॉर्मल क्वेश्चन था. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है बोलो. नहीं सर. No, sir. क्वेश्चन नंबर 16, ये तो क्लास में किया था वही क्वेश्चन है. नहीं. हाँ सर. हाँ, sir. 17 डिस्कस करना है. नो सर. हाँ सर. 17. 17 summation of first 20 terms. So s is equal to clearly सर, 0. इसमें से 7 कॉमन लेना पड़ेगा. हाँ वो तो लेना ही होगा. ठीक है. 0.1 0.11 0.111 and so on. 20 terms. ठीक है, एक सेकेंड. अब देखो यार, तुम लोग को याद है थोड़ा, जैसे ये क्वेश्चन सपोज करो ये होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 मल्टीप्लाई करते हैं. यस और नो? यस. Yes, sir. Divide. Then this will become 9 plus 99 plus 999 4 times 9 and so on. This will be 10 minus 1, 100 minus 1, 1000 minus 1, 10,000 minus 1. Yes or no? यस. फिर 10, 100, 1000, 10,000 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस बस इतना है कि 1 के प्लेस पे है 0.1, 11 के प्लेस पे 0.11, 111 के प्लेस पे है 0.111. अभी क्या करोगे बोलो? सेम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है क्या? हाँ. हाँ. ठीक है. सो दिस इज 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन. नाउ दिस इज 1 minus, 1 minus 0.1. 0.1. या फिर आप ये भी लिख सकते हो. देखो दिस. क्लियर? Yes sir. 1 minus 0.01. Yes or no? 1 by 100. हाँ One. बिल्कुल. Minus 1 by 1000. क्लियर? Yes sir. कितने टर्म्स हैं टोटल? 20 terms sir. 20. 1 1 1 1 1 20 times. So this will be 20. Yes or no? 20. Yes sir. Yes sir. Minus 1 upon 10, 1 upon 100, 1 upon 1000. 20 terms. 20 terms. And this is clearly geometric progression with common ratio 1 upon 10. हाँ. So summation is equal to a into common ratio. ये काम करते हैं 1 minus यूज करते हैं. Common ratio to the power number of terms. Number of terms And upon 1 minus common ratio. common ratio. Very good. So 1 minus 1 upon 10 is 9 upon 10. This and this cancelled. 1 का कोई यूज नहीं होता है. So अभी क्या करें इसमें? ठीक है, हो गया ये तो यार. ठीक है, ये तुम इस तरीके से लिख सकते हो इसको. समझ रहे हो ना? 7 by 81 One. into 1 minus 10 to the power minus 10 to the power 20. 20. इस तरीके से. क्लियर? बस अभी ऑप्शंस मैच कर लो इनके. एनी डाउट? Okay. अभी ऑप्शन मैच करना पड़ेगा यार आपको, ये है ना. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 में डाउट है बोलो. सर. हाँ हाँ, सर. बोलो. 18 हाँ, में. 18 में. 18th क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब इसमें कॉमन रेशियो x plus 1 by x plus 1 by y लेकर कर सकते हैं. नहीं कर सकते बेटा. तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. यहाँ पे जस्ट 2 टर्म्स है और ये अंडरस्टूड है इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके कि नेक्स्ट टर्म विल बी दिस. यस और नो? Yes. हाँ. तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें x plus 1 upon y मल्टीप्लाई करके ये 10 होगा क्या? नहीं मिलेगा ना बेटा ये. नहीं. तो ये कॉमन रेशियो नहीं है इसका मतलब. x plus 1 upon x will not be the common ratio. हाँ ये क्लियर है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म लेके आना है आपको. तो you can multiply with x plus 1 upon y, but this will not be the common ratio because थर्ड टर्म मैच नहीं होगा. ठीक है. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो. ये आप ये लिख सकते हो. यस और नो?
Yes. अंडरस्टूड? Oh, हाँ हाँ. Yes. एंड ये है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन. बताया था आपको समेशन होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. एनी डाउट? नहीं. Similarly, this is first term upon 1 minus common ratio. Ratio. ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो, you will get 1 upon y minus 1. Yes or no? Minus x upon 1 minus x. Clear? Finally find करना है क्या? x and y. Okay, ठीक है. So x into y कितना given है बोलो? 2. 2. y can be written as 2 by x. 2 upon x. Next step. Yes or no? Yes, sir. Yes. Equals to 2 upon 3. Simple LCM. ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ. सॉल्विंग कर रहे हैं जस्ट अभी हम लोग, कंसेप्ट वगैरह नहीं है कुछ, जस्ट आप सॉल्विंग कर रहे हो अभी. सो 2 टाइम्स x minus 1 into x minus 2 is equal to 3 टाइम्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने अभी. 2x minus x square minus x plus x square. एनी डाउट? No. Minus x square plus x square. अच्छा, ये समझ में आ गया ना? ये 1 minus x 2 minus x को मैंने x minus 1 x minus 2 प्लेस किया है. हाँ, हाँ. sir. लाइक a into b और माइनस a into माइनस b सेम ही है. हाँ. बस थोड़ा आइस को ये कन्वीनियंट फील होता है x minus 1 into x minus 2 comparatively to 1 minus x और 2 minus x. Now this is 2 times, मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, ये मिलने वाला है आपको, ये कैंसिल, एंड दिस इज 3x. Now 2x square minus 6x लेफ्ट साइड लेके आओगे, minus 9x plus 4 is equal to 0. Any doubt? नहीं. Minus 8 minus 1. हाँ बिल्कुल. 2x x minus 4 minus 1x minus 4 is equal to 0. x is equal to 1 upon 2 और x is equal to 4. बताया था आपको infinite progressions are valid only if common ratio should be less than 1. Yes or no? Yes. So x Yes, equal sir. to 1 by 2. This is not acceptable, this is acceptable. y is equal to 2 upon x. यानी कितना आ गया बोलो? 4. अच्छा 4. क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. देखना है तुम लोगों को, फिर से देख लो एक बार, ऐसे कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. यार कुछ भी नहीं किया है इसमें, बस इसको सेपरेट करके और पूरा ये सॉल्विंग है, जस्ट यहां से लेके यहां तक कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें. समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ सर. फ्रॉम दिस स्टेप ये पूरा सॉल्विंग है जस्ट. तो आपने स्टार्ट में क्या किया? स्टार्टिंग में बेटे दोनों को सेपरेट किया है मैंने, x अलग y अलग, और फिर ये इनफिनिट प्रोग्रेशन है. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a अपॉन 1 माइनस r. a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो. देखो ये बताया था आपको यार, देखो ये रहा कहीं पे तो. हाँ सर, आपने बताया था आई थिंक. a upon 1 minus r. Clear? Okay. Any doubt? No, sir. Question number next. 19 में डाउट है बोलो. नहीं सर. नहीं सर. Question 20. नहीं सर. हाँ सर. If 64, 27, 36 are pth, qth, rth term of an GP of a GP, then p plus 2q is equal to. Simple question है. pth term. So a into k use कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, p to the a into r to the power p minus 1 64, a into k to the power q minus 1 27, a into k to the power R minus 1. -1. 36. फाइनली क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे? p and p plus 2q in terms of r. Okay.
So this is r, 2r, 3r और 4r. p plus 2q. So basically p find करना है हम लोग को. Okay. सर डिवाइड करेंगे. नहीं डिवाइड तो करेंगे ही खैर, लेकिन चलो डिवाइड करके देखते हैं एक बार क्या होता है. सो डिवाइड, दिस विल बी k to the power p minus q. Yes or no? Yes, sir. Yes. A to the power m upon a to the power n, a to the power m minus n, minus 1 cancel, and this will be 64 upon 27. 64 और 27 में कुछ भी नहीं है कॉमन, तो नहीं कर सकते, कैंसिल आउट. नाउ दिस इज k to the power q minus r is equal to 27 upon 36. 36. 3 upon 9. 9. 3/4. ये 3.4. कैसे कर सकते हो? 3 upon 4. And then we have to find out p plus 2q. So p plus 2q के लिए इसको डिवाइड कराएं तो क्या होगा? कुछ सर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करोगे यार तो भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा. आई थिंक k to the power p minus r आ रहा है. सर लास्ट में सॉल्यूशन है क्या? रुको एक मिनट रुको, सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. रुको एक मिनट. देखो लॉग से तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, लेकिन देखते हैं. रुको लॉग से भी ट्राई करना है क्या हम लोगों को? लॉग से इजी क्यों हो रहा है क्वेश्चन ये? क्योंकि लॉग लोगे ना तो ये p minus 1 यहाँ पे आने वाला है. सो डायरेक्टली यू कैन गेट p, लेकिन देखते हैं कि बिना लॉग के भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या. सो a into k to the power p minus 1 64, a into k to the power q minus 1 27, a into k to the power r minus 1, this is 36. Finally we have to determine p plus 2q in terms of r. सर 64 को 2 to the power में या फिर 4 to the हाँ power. sir. 4 cube, this is 3 cube, this is 6 square. नहीं, 6 कोई square. benefit- 6 स्क्वायर है. कोई बेनिफिट नहीं है इसका भी. और ये कंसेक्यूटिव टर्म्स भी नहीं है एक्चुअली. कंसेक्यूटिव टर्म्स होते तो 27 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 64 इंटू, 64 into 36. लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना. 7 स्क्वायर तो 49 आएगा वैसे भी. ओके, एक काम करते हैं, इसमें लॉग लेके देखते हैं ना. सो दिस विल बी लॉग ऑफ a प्लस p minus 1 log of k. This will be log of a plus q minus 1 log of k. This will be log of a plus r minus 1 log of k. ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? हाँ sir. हाँ सर. 64 is 2 to the power 6. This is 3 to the power 3, and this is 6 to the power 2. हाँ 6 square, and 6 is 2 into 3. So this can be written as 6 times log of 2. This is 3 times log of 3, and this is 2 times log of 6. And log of 6 is log of 2 plus log of 3. 3. हाँ. फिर डिटरमाइन करना है हम लोग को p plus 2q. In terms of r. सोचो थोड़ा क्या कर सकते हैं इसमें भी फर्दर. सब्ट्रैक्ट. माइनस करोगे तो उससे log of a एलिमिनेट होगा, ठीक है, लेकिन log of k को फिर कैसे यूज करोगे आप?
तो सब्ट्रैक्ट करके बाद में डिवाइड। सबस्ट्रैक्ट करके बाद में डिवाइड करें। वो भी कर सकते हैं, तो उससे log ऑफ k कैंसिल, लेकिन फिर log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 3 जैसा क्रिएट होगा वहां पे, तो वो इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है सॉल्व करने में। चलो एक बार इसको फिर से विदाउट लॉग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि लॉग में ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेट ही जा रहा है। Sixty-four, 27, 36 are pth, qth and rth terms of a geometric progression. Then we have to determine p plus 2q in terms of r. Okay. So a into k to the power p minus 1, 64, a into k to the power q minus 1, 27, a into k to the power r minus 1, 36, p plus 2q, ये चाहिए आपको in terms of r. ओके, अगेन माइनस करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, आप डिवाइड ही करो, देखते हैं क्या आता है। डिवाइड, सो दिस विल बी k to the power p minus q is equal to 64 upon 27 डिवाइड k to the power q minus r is equal to 27 upon 36, यानी कि 3 upon 4. ओके, नाउ p plus 2q, ये माइंड में होना चाहिए ना, p plus 2q। तो p plus 2q एक्सप्रेशन के लिए तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, p minus 2q आएगा लेकिन उससे यार, सर एक मिनट बेटे रुको, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है, ये दोनों इंडेक्स ऐड होंगे, दिस विल बी p minus r एंड मल्टीप्लीकेशन 64 upon 27, 3 upon 4, 9, 16, यानी k to the power p minus r is equal to 16 upon 9. नीरल कुछ बोल रहे थे क्या? सर मतलब हाँ a बोलो। से तीनों को इक्वेट करके, मतलब a इज इक्वल टू 64 अपॉन k टू द पावर p माइनस 1, a इज इक्वल ठीक है, टू। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, जैसे यहाँ पे आप यही बोल रहे हो ना, हाँ सर। फिर यहाँ पे ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि सम टर्म्स इक्वल गिवन है, आप उसको कोई थर्ड टर्म के इक्वल, कोई फोर्थ टर्म के इक्वल कर दो, लेट्स से t, लेकिन ये क्वेश्चन फिर k टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन t। ऐसे ही बोल रहे हो क्या? k to the power q minus 1 is equal to 27 upon t, k to the power r minus 1 is equal to 36 upon t, k is equal to 64 upon t to the power 1 upon p minus 1। यार ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का। इस मेथड का कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है, एक बार ऐसे ही करके देखते हैं, k to the power p minus r just multiply, so this is equal to 16 upon 9, और एक बार करते हैं डिवाइड, you will get k to the power p, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यानी पावर माइनस p minus 2q plus r, this will be equal to 64 upon 27 upon 3 upon 4, यानी 256 upon 81।
p plus 2q। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं यार बाद में ना, ठीक है। वेस्ट बंगाल जी 2012 सॉल्यूशन क्या है इसका? काफी सारे इंडाइसेस ही यूज करने पड़ रहे हैं। 2 to the power 6, दिस इज 3q, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 3 2 into 3, फिर ये क्या किया इसने यहाँ पे कुछ फाइनली p plus 2q is equal to 3r। नहीं यार ये मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ओके? कोई सिंपल मेथड इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। Okay, sir. हाँ सर। नंबर नेक्स्ट 21 में डाउट है बोलो। क्वेश्चन 22 में डाउट, 21 के बाद 22 में डाउट है बताओ। हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर 22 डिस्कस। सर 22 बताओ ना एक बार। 1 plus a square up to infinity। So again geometric progression है, infinite geometric progression, summation होता है a upon 1 minus r, यानी कि फर्स्ट टर्म upon 1 minus common ratio। एनी डाउट? सर लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, उससे आ रहा है आंसर सर, जहाँ तक आपने किया था। क्या बोल रहे हो बेटे? तो थोड़ा यहाँ ये 16/9 है ना, k to the power p minus r is equal to 16/9। हाँ। इसमें हम 16/9 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना सेकंड केस में। हाँ बिल्कुल 56/81। हाँ, और फिर इन ये दोनों पावर्स को इक्वेट करके। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर यानी कि 256/81। हाँ अभी ये बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों पावर इक्वेट। सो p plus r minus 2q is equal to 2p minus 2r। इससे आंसर मैच हो रहा है क्या? -2q/2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे ना। नहीं लेकिन ये भी तो 256/81 ही है ना। मतलब 16/9 होल स्क्वायर है ना ये, तो ये हाँ बेटे वही हो गया ना, दोनों साइड होल स्क्वायर किया है। हाँ So हाँ this will be k to the power 2p minus 2r is equal to 256/81। This is also 256/81, powers equate। तो p plus r minus 2q is equal to 2p minus 2r। 3r ठीक आता है, है। तो इसको उधर लेके आ गए और हाँ ये तो हो गया यार। सो ठीक है, सो आंसर इज p plus 3r। 3r। करेक्ट है, अंडरस्टूड। हाँ तो ये सॉल्यूशन के कंपैरिजन में तो काफी इजी मेथड हो गया है, मेरे को लग रहा है। हाँ सर। सॉल्यूशन दिख रहा होगा यार, इसमें कुछ अजीब ही किया है इन लोगों ने। नहीं लग रहा तुम्हें काफी कॉम्प्लिकेट है ये सॉल्यूशन? हाँ सर एक बार वापस शॉर्ट में समझा दो कि ये आपने सुनो देखो, ये pth टर्म, दिस इज qth टर्म, दिस इज rth टर्म। सो pth टर्म विल बी a into k to the power v minus 1। k u क्यों यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ r? क्योंकि ऑलरेडी rth टर्म है वहां पे यार, है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो a into k to the power p minus 1 64, a into k to the power q minus 1 27, a into k to the power r minus 1 36। ठीक है, a एलिमिनेट करना है फर्स्ट अपॉन सेकंड एंड सेकंड अपॉन थर्ड। क्लियर? मानव क्लियर हो रहा है ना ये? हाँ सर हाँ। हाँ, तो यहाँ पे वन टाइम मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पे वन टाइम डिवीजन। ओके डिवीजन। सो मल्टीप्लीकेशन करने पर a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n, minus q cancel, p minus r। yes or no? हाँ डिवीजन, so a to the power m upon a to the power n, m minus n, p minus q plus r, यानी p minus 2q plus r। समझ रहे हो ना? हाँ और ये हो गया 256/81, यहाँ पे 16/9। और हाँ, सर, कोइंसिडेंटली ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअल में। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो इसका पूरा आंसर कोइंसिडेंटली आया है। तो होते हैं यार मैथ्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे रैंडम सॉल्व करते हो आप पूरा। एक्चुअली मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा।
Clear? हाँ सर. So final answer is 3R. Any doubt? No, sir. अच्छा क्वेश्चन है ये. So next question 22. Clearly this is infinite progression. A upon 1 minus R यानी कि 1 upon 1 minus A. Y is 1 upon 1 minus B. इधर आस्था तुम्हें ये सडनली दिखाता है यहाँ पे कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर है. हाँ सर. ये सडनली माइंड में कैसा आया तुम्हारे? सर मैंने ऐसा देखा और मुझे ऐसा मतलब चलो बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड वेरी गुड. बस यही माइंड में ऑब्जर्व होना चाहिए. यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे. तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था. अप्रिशिएट यार सीरियसली. और आंसर आ गया ऐसे कोइंसिडेंटली नहीं. चलो Sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equal to this is also infinite progression. Summation होता है फर्स्ट टर्म upon 1 minus common ratio. So a 1 upon 1 minus b. Any doubt? No, sir. Now this progression 1 plus ab plus a square b square this. Again this is infinite progression. Summation is first term upon 1 minus. AB. हाँ. अब यार ये ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस x और y के टर्म्स में है. यस और नो? ये हाँ. तो यहाँ से आप a फाइंड करो, यहाँ से b और ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. क्लियर? So 1 minus a is equal to 1 upon x. A is equal to 1 minus 1 upon x. Similarly, 1 minus b is equal to 1 upon y. B is equal to 1 minus 1 upon y. Yes or no? हाँ सर. AB. Understood? अब तो यार ये क्वेश्चन से सिंपलीफाई करना है आपको को कैसे. ठीक है. ये अपन 1 माइनस आर होता है यार. ये सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा. एनी डाउट? नहीं सर. So now this is multiplication xy minus x minus y plus 1. Xy cancel. Finally, answer is this. Option D. E. ऑप्शन डी. E. हाँ करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है बोलो. हाँ सर. हाँ सर. यार सिंपल क्वेश्चन है 23 और काफी अच्छा सर क्वेश्चन है. फॉर्मूला लगाना है. हाँ. The first term of an infinite GP is x. Summation is 5. So 5 is equal to x upon 1 minus r. Yes or no? हाँ. ठीक है. 1 minus r is equal to x upon 5. r is equal to 1 minus x upon 5. Yes or no? Yes. Now condition is 1 minus x upon 5 का modulus should be less than 1. बेटा तभी तो इनफाइनाइट समेशन डिफाइन होता है. हाँ. और smaller than minus. Greater than question- minus 1. हाँ तुम ये लिख दो अभी. यानी कि जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड -1 to 1 में आना चाहिए. मतलब उसका वैल्यू. तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आर के बारे में कमेंट करने के लिए बोला है बेसिकली. अरे समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज दिस 1 minus x upon 5. This should be in the interval -1 to 1. Okay. Finally आपको फिक्स करना है Minus x. 5 is smaller than 5 minus x is smaller than 5. सुनो सुनो एक मिनट सुनो. एक काम करते हैं पहले यहाँ पे -1 कर देते हैं. 1 minus 1 0 -1 minus 1 minus 2. and this is minus x upon 5. Yes or no?
Yes. हाँ नाउ टेल मी जस्ट वन थिंग. देखो एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, लाइक 13 ग्रेटर देन 12. यस और नो? yes हाँ इसको इसको बोलते हैं इनइक्वेशन, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है ना, कंपैरिजन है यहाँ पे. हाँ तो जहाँ पे आप ग्रेटर देन लेस देन साइन यूज करते हो, दे आर कॉल्ड एज इनइक्वेशंस. अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो. ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं नहीं सर, रॉन्ग होता. ये साइन नहीं. आना चाहिए. इस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद साइनिंग हो. हाँ हाँ, तो ये कंक्लूजन होता है, ये इनइक्वेशंस में आता है एक्चुअली, कि जब भी आप इनइक्वेशंस में दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, देन साइन विल गेट चेंज्ड. यानी ग्रेटर देन बनेगा लेस देन, और लेस देन क्या हो जाएगा? greater than Greater than. हाँ, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2x upon 5 minus into 0 minus 1 into 0 is 0, and sign will get. चेंज Any doubt? Now multiply with 5. x हाँ 0 So x should be less than and greater than 0. बराबर. Option. अच्छा क्वेश्चन था ये. Any doubt? नो सर. अच्छा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये माइनस ऐड किया था एक्चुअली. ऐड किया हाँ तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हो ना, तो साइन चेंज नहीं होते हैं. केवल माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ही साइन चेंज होते हैं. अंडरस्टूड? yes sir. 24 डिस्कस करना है. हाँ सर. सर 24 लॉग होने काफी वाले simple क्वेश्चन आप question. डालेंगे एग्जाम में. क्या बोल रहे हो? लॉग यूज होने वाले क्वेश्चंस भी आप डालेंगे एग्जाम में. हाँ यार, बिल्कुल बेसिक तो डालेंगे ही ना. जैसे ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लाइक log of x to the base 3t. So this is t, this is t by 2, this is t by 4. मेरे को लग रहा है क्लियर हो गया होगा तुम लोग को t upon 4 कैसे आ रहा है. हाँ हाँ This सर. is x to the power 1 upon 4 और 1 upon 4 आगे. क्लियर? This is t upon 8. अरे यार बोलो. Yes. हाँ And so on. So on का मतलब infinite terms. Again, this is geometric progression. Summation is t by first 1 term minus t 1 minus 1 upon 2. So this is 2t is equal to t is equal to log of x to the base 3 is equal to 2. X is equal to 9 ये होता है नंबर. दिस इज बेस, दिस इज पावर. पावर तो 3 स्क्वायर इज 9. 9. तुम लोगों को लॉगरिथम का रिवीजन करना है तो मेरे पास वीडियोस हैं लॉगरिथम की. अभी मैंने 11th क्लास और में आपने कंप्लीट किया. प्लेलिस्ट डाला 11th का, वही देखे. पोस्ट किया है क्या मैंने 11th का लॉगरिथम का 11 प्लेलिस्ट? हाँ डाला एक तीन वीडियोस है. हाँ, बस उतना ही है. आज मैं फिर से पोस्ट कर देता हूँ. 3 और 4 लेक्चर्स है. हाँ सर. 4 लेक्चर्स है 1.5 आवर्स के जस्ट. सर और आप ये लेक्चर भी करोगे ना पोस्ट? हाँ, वो मैं कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो. एंड ये जो 1.5 आवर्स का लेक्चर है ना, ये एक्चुअली क्लास लेक्चर है, जिसमें मैं क्लास में सॉल्व करने के लिए टाइम भी देता हूँ. तो तुम मैक्सिमम इसको 30 मिनट में कवर कर सकते हो जल्दी से. ओके. समझ गए ना? हाँ सर. तुम्हारा काफी क्लासिक रिवीजन हो जाएगा. तो मैं आज लॉगरिथम की वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है बोलो. हाँ सर. हाँ 25 में. नहीं ये सर. 25 जैसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए ना, तो सिंपली अपने नंबर्स पुट कर दो 1 2 4 8. हाँ, कंफर्म करने के लिए. बेस्ट है, बेस्ट है, सोचना ही नहीं है. समझ गए ना? प्रॉपर सॉल्व करना है तो फिर बी ए आर सी ए आर स्क्वायर एंड डी यार ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो और फिर ऑप्शंस मैच करो. बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यार. वो तुम्हें ऑप्शंस मैच करने ही पड़ेंगे और कोई सॉल्यूशन तो नहीं है इसका. एनी डाउट? हाँ सर. तो यार चलो, बेस्ट है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शीट डिस्कस हो गया है पूरा. और भी कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो. ये क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेना.
कुछ क्वेश्चंस हो सकता है तुम लोग को डाउट हो, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डन? हाँ सर, अभी Arithmetic- अरिथमेटिक या हार्मोनिक सॉल्व किया है आप लोगों ने? नहीं सर, थोड़ा ही हुआ है मेरा। सर आधी की है। RMP की है मैंने। 20 तो जितना किया उतना बताओ, उसमें कोई डाउट है क्या? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। 8th में डाउट है। So this is harmonic progression sheet. Question number 1. Question 1 में डाउट है बोलो। नो सर। नो सर। नहीं सर। Question 2 हार्मोनिक मीन बताया था जस्ट अभी। 2 नंबर देखो होता क्या है ना, फिर से बताया था। A1 A2 A3 AN हार्मोनिक मीन विल बी n अपॉन 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 अप टू 1 अपॉन AN। like 2 numbers हैं A and B, then harmonic mean will be 2 upon 1 upon A plus 1 upon B, and this equals to 2AB upon। so ये आपको just 2 times this into this upon this plus this करना है बस। क्वेश्चन 3 में डाउट है बोलो। नहीं सर। क्वेश्चन 4 नो सर। क्वेश्चन 4 डिस्कस करना है। नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन 5 नहीं सर। क्वेश्चन 6 हाँ सर। if A and B are 2 numbers such that then and the arithmetic mean between A and B is 4 upon 3 times the harmonic mean between them, find out B upon A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। A and B ये कंडीशन गिवन है आपको, arithmetic mean will be this and this is 4 upon 3 times harmonic mean। any doubt? नो। हो गया सॉल्व, सिंप्लीफाई करना है बस अभी। फाइनली फाइंड करना है B upon A। कर लोगे ना भी सॉल्व इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ वगैरह? सर। सर हाँ बोलो। एक डाउट है, क्या ये डाउट है बताओ। कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है? अभी इसमें कहीं यूज हो रहा है क्या? सर वो सॉल्यूशंस में दिया है। हाँ, सॉल्यूशंस में दिया है कुछ। या देखो एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आपको जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आप लोग अपना माइंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, ये रेशो में आता है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे यार, टफ जैसा नहीं होता उसमें। तुम्हें लोग को नहीं पता है क्या कंपोनेंट डिविडेंडो? सर पता है। देखो होता क्या है ना, लाइक A upon B is equal to C upon D, two ratios are same, then A plus B upon A minus B A minus B, also equals to C plus D upon C minus B। like 4 upon 2 और 18 upon 9 सेम होता है। हाँ सर। देखो इसको ऑब्जर्व करो, A यहाँ पे भी इधर भी, और B एक बार ऐड और माइनस, C सेम, D ऐड और माइनस। सिमिलरली 4 4 18 18 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 9 और -9। ये वैल्यूज भी डेफिनेटली सेम ही आ रहे होंगे। 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 कितना आएगा बोलो? 3। 3। 18 प्लस 9 27 अपॉन 9 कितना आएगा बोलो? 3। 3 इज इक्वल टू 3। तो ये होता है कंपोनेंट विद डिविडेंडो। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इस चीज के। तो वो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो उसका, है ना। ये हम लोग कवर करेंगे अभी, मतलब बाद में, ठीक है। ओके तो ये कर लेना तुम लोग अभी। कंपोनेंट और डिविडेंडो किस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है? 6 में ही है क्या? सर 1 मिनट देखिए। 6 में तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। देखो 3 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज करते रहो एक मिनट के लिए। दिस इज 3 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab। यस और नो?
Yes. Now this is 3a square b square 2ab is equal to 16. हाँ next 3a square 3b square और minus 10ab is equal to 0. any doubt? Multiplication कितना आ रहा है बोलो? 9. 9. Now you can write minus 9ab minus ab plus 3b square is equal to 3a common, remaining is a minus 3b. Yes or no? A minus 3b minus b. So 3a minus b is equal to 0 or a minus 3b is equal to 0. 3a is equal to b or a is equal to 3B. 3B. so अभी क्वेश्चन कहाँ चला गया ये रहा b अपॉन a कितना आ रहा है इसके अकॉर्डिंग बोलो 1 अपॉन 3 3. और यहाँ पे b अपॉन a कितना आ रहा है बोलो 3 but question is b greater than a so if b greater than a b upon a will be less than 1 or greater than 1 Greater than 1. so answer is 3. हो गया क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन 7 में डाउट है बोलो नहीं Yes, sir. क्वेश्चन 8 में डाउट है बोलो Sir, 8 अभी. Sir, 8 में doubt है. 8 में doubt. Five numbers are in a harmonic progression. The middle term is 1 and the ratio of the second and fourth term is this. Then sum of the first 3 term. 3 terms. okay a1 a2 a3 a4 a5 harmonic progression middle term is 1 ये 1 हो गया ठीक है and ratio of the second and the fourth is 2 upon 1. done clearly 1 upon a4 is equal to 2 upon a2 yes or no हाँ. ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं अरिथमेटिक जैसा पैटर्न लेके आ रहा हूं यहाँ पे Okay. क्योंकि बेटा ये सब जो टर्म्स हैं ये किस में आने वाले हैं Arithmetic में होंगे. हाँ बिल्कुल Arithmetic. so 1 upon a4 will be 1 upon a1 plus 3D. 2 times 1 upon a1 plus D. ठीक है फाइनली क्या फाइंड करना है आपको द सम ऑफ द फर्स्ट 3 term. फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब a1 प्लस a2 प्लस 8. 1 1 1 1 ये फाइंड करना है ना आपको भी हाँ. ओके तो इसको आप अभी आप सिंप्लीफाई करोगे और ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है ना इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे दिस इज लाइक 1 upon a1 1 plus is equal 3d to A is equal to upon 1 by a1 plus 2d yes or no A is equal to 1 by D. हाँ वही so 1 upon a1 is equal to d any doubt No, sir. अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो d और 1 upon a1 सेम ही है इसके अलावा 1 upon a1 1 upon a2 and 1 these terms are in arithmetic progression okay 1 upon a2 minus 1 upon a1 will be d yes or no Sir, 3D is equal to 1 कर सकते हैं. D is equal to 1 by 3. हाँ मतलब आंसर आ गया ना तुम्हारा
हाँ ठीक है, तो ये सिंपल ही है अभी तो यार, 1/a2 माइनस 1/a1 ये है d, और ये सारे टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो 2/a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/a1, यस और नो? यस सर सर। ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 1, तो फिर d प्लस 2d इज इक्वल टू 1, सर d की वैल्यू 1/3। 1/3। 1/3 आ रहा है क्या? हाँ 2/a1 सर। is equal to 1/a1 plus 1. 1/a1 is d. This is 2d. यार 1 आना चाहिए आई थिंक। सर लेकिन जब आप यानी 1/a1 प्लस d इज इक्वल टू 1, तो फिर a 1/a1, बेटे 1/a1 plus 2d is equal to 1 होगा। हाँ सॉरी, तो फिर d प्लस 2d इज इक्वल टू 1, तो फिर 3d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1/3। 1/a1 plus 2d is equal to 1. d plus 2d is equal to 1. So d is equal to 1/3 आ रहा है। 1/3। हाँ ठीक है। तो d आ गया, यहाँ से a1 फाइंड कर लो। क्लियर? a1 a2 और 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो फिर a1 3 होगा। हाँ 3 आ जाएगा, सही है। देन a2 फाइंड करो, और 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। सर हाँ बोलो। सर मतलब हम स्टार्टिंग में ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते क्या कि मतलब वो रेशियो हार्मोनिक में दिया तो हम उनको उसको एपी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं क्या? मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। सर मतलब अभी जैसे कि ये लिया है ना, या मतलब ये A1 A2 ये सब HP में है, तो अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1/a2 अपॉन 1/a4 इज इक्वल्स टू 2:1, मतलब a4/a2 इज इक्वल्स टू 2:1। a4 by a2। सर मतलब वो HP को AP में कन्वर्ट करके। बेटा HP को AB में कन्वर्ट करोगे तो फिर रेशो आप सेम नहीं बोल सकते ना। सर लेकिन ऐसे मतलब ऐसे भी तो लिख नहीं, मेरे को सकते हैं आप ना। एक सेकेंड, सिंपल सा पॉइंट, मेरे को आप ये बताओ 6 और 12 का रेशो कितना है? 1:2। और 1/6 और 1/12 का रेशो कितना है? 2:1। तो रेशो डिफरेंट होता है एक्चुअल में। हाँ सर। टर्म्स को रेसिप्रोकल करने पे रेशो सेम नहीं रहता। हाँ, तुम इतना कर सकते हो कि रेशो को भी रेसिप्रोकल कर दो, तब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है, बोलो। नहीं सर। थक गए यार। क्वेश्चन 10 में डाउट है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। Between y minus x and y minus z, then x minus a, y minus a and z minus a are in. Okay. So 2 times y minus a is the HM between this and this. Question देखो सिंपल ही है, between y minus x and y minus z. कमेंट करना है आपको x minus a, y minus a और z minus a. स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ So clearly 2 times y minus x, y minus z upon y minus x plus y minus z is equal to 2 times y minus a. Yes or no? हाँ, 2 Yes, sir. हाँ, 2 and 2 cancel. Okay. Now y minus x into y minus z is equal to y minus x minus z into, y minus। फाइनली कमेंट करना है x minus a, y minus a और Then minus a. ओके। तो यार देखो, डायरेक्ट तो यहाँ पे कोई मेथड माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको मल्टीप्लाई करने पे काफी सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को एक टर्म ये देख रहा है माइनस एक्स वाई,
दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, और वहाँ भी एक माइनस एक्स। वहाँ पे भी हाँ, ये क्लू है। स्टार्ट करते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस 2ay प्लस ए एक्स प्लस ए जेड। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? चेक करो। 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस 2ay प्लस ए एक्स प्लस ए जेड। अभी तक सब ठीक है। माइनस एक्स वाई कैंसिल, माइनस वाई जेड ऑल्सो कैंसिल। एनी डाउट? ओके, ठीक है। इसको राइट साइड लेके आ रहा है। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स जेड को भी आप राइट साइड लेके आओ। सो माइनस एक्स जेड माइनस 2ay प्लस ए एक्स प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। y इंटू वाई माइनस ए और यहाँ पे एक माइनस ए वाई, ये है माइनस एक्स जेड, ये है जेड। कितना कॉमन आ रहा है यहाँ पे? बोलो एक बार। जेड। जेड ए माइनस एक्स। रिमेनिंग इज माइनस एक्स प्लस ए। Now this is y square minus 2ay. So plus a square minus a square. Then it will be y minus a whole square. और remaining है minus a square. आई थिंक इसका आंसर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आना चाहिए। क्या आंसर है? चेक करो एक बार। हाँ सर, ज्योमेट्रिक आता। ज्योमेट्रिक है ना? हाँ। ये मैंने क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि मैंने क्या इनको मल्टीप्लाई करके देखा टर्म्स को। बिकॉज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। यस और नो? यस सर। हाँ, तो मैंने एक्चुअली क्या रिवर्स चेक किया यहाँ पे माइंड में, तो ये एक्सप्रेशन फिट हो गया था। देखो वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर। यस और नो? हाँ। एक्स जेड माइनस ए जेड माइनस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। यस और नो? हाँ। देखो ये सारा टर्म सेम ही है अभी। वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस एक्स जेड प्लस ए जेड और प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओ सर हाँ, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एक्चुअली। सर, तो फिर ऐसे ही चेक करना है। यार ये आपको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये क्या वाई स्क्वायर है, ये माइनस 2ay है, तो आप क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे बोलो? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। तो ये हो गया वाई माइनस ए होल स्क्वायर। फिर इसके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कोई बेनिफिट नहीं है हर्षवर्धन, बेस्ट ये है कि थोड़ा सा माइंड ओपन रखो और माइंड में साइमल्टेनियसली ये भी चलना चाहिए आपको कि कुछ कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है क्या यहाँ पे। अब देखो वाई स्क्वायर है तो ऑब्वियस ही बात है ना, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो फिट नहीं होगा यहाँ पे। होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं। क्योंकि स्क्वायर करना ही पड़ेगा आपको। तो एक ही कॉम्बिनेशन फिट हो सकता है यहाँ पे। क्या? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक। ओके, चलो यार रिमेनिंग नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। चलता है?
हाँ हाँ सर। और भी कोई डाउट था वैसे इसमें बताओ? सर 14, 15, 17 और उसके बाद सॉल्व नहीं किया। एक बार और ट्राई करो, फिर कल करते सर हैं। 14, 15, 17 और 20। 14, 15, 17 और 20। उसके बाद का सॉल्व नहीं है फिर 5। तुम लोग यदि टायर्ड नहीं हो तो मैं डिस्कस करता हूँ, बताओ हाँ सर क्या कीजिए। करना है बोलो। कर दो। तब 14th वाला बताओ ना। चलो डिस्कस करो, मुझे लगा तुम लोग थक गए हो। So 14, if the summation of roots of the equation is equal to sum of their, स्क्वायर। Squares. हाँ okay, so ax square plus bx plus c is equal to 0. Let's say roots are alpha and beta. Condition given is summation of roots of the equation is equal to sum of their Squares. okay, alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Minus Yes or 2 no? alpha हाँ beta. सर। What is alpha plus beta? Minus b upon a. Yes or no? माइनस बी बाय Yes, sir. हाँ, this is b square upon a सर square. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय कैसे आया? यार ये क्वाड्रेटिक में आता है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दो लेक्चर्स में, तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ये माइंड में रखो कि ये क्वाड्रेटिक है, तो समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स होता है क्या? C by सी बाय C by A. ठीक है हर्षवर्धन? हाँ सर। बाकी एक काम करना, तो मेरी चेक करना है इसको, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इन दोनों को ऐड करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? हाँ denominator same at 2a, numerator will be minus 2b, so minus 2b upon 2a minus b by a, multiply करोगे then you will get c by a, माइनस बी बाय। multiply करोगे then you will get c by a. clear? हाँ सर। okay. ये सॉल्व करते हैं अभी। so a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, so minus ab b स्क्वायर minus 2ac. any doubt? नो सर। 2ac is equal to b square plus ab. क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे एक बार देखो, c upon a, b upon a and c upon b are in अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक। तो आंसर मेरे को लग रहा है इसका, देखते हैं क्या लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, क्या लग रहा है चेक कर लेते हैं ना, रिवर्स से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ एक अरिथमेटिक चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मिडिल टर्म का डबल is equal to first term plus लास्ट टर्म। last term. So this is BC, AC, A और 2B, A और A कैंसिल, यानी कि 2B स्क्वायर इज इक्वल टू BC प्लस AC। ऐसा कुछ फिट हो रहा है यहाँ पे, चेक करो। 2B स्क्वायर नहीं हो रहा है यार, दिख रहा है आपको? नहीं आ रहा है। हार्मोनिक चेक करते हैं। So according to harmonic, B upon A will be equal to 2AB, सॉरी 2AC, या फिर जो भी बोलना चाहो, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। B upon A. This is 2C square upon AB, AB, BC plus AC. Yes or no? यस। हाँ Okay. यहाँ से C कॉमन आएगा। हाँ और वो कैंसिल कर। हाँ बिल्कुल। Then it will be 2AC and it will be B plus A into B. Yes or no? बी स्क्वायर प्लस बी सी। B square plus AB is equal to, टू AC। ऐसा कुछ फिट हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो एक बार। हाँ यस सर। हाँ 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 करेक्ट। हाँ तो ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? यस। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो बताओ? 15। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर
मानव सो गए क्या? फिफ्टीन वाई जेड 5xz 3xy, yes or no? Yes, sir. या तुम लोग थक गए हो तो बोल सकते हो। काफी लोग माइंड में मेरे को कुछ बोल रहे होंगे रैंडम रैंडम, तो उससे अच्छा आप बोल दो। इज इक्वल टू 0, एनी डाउट? No, sir. एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? देखो एक्स वाई जेड एलसीएम आएगा कैंसिल, 15yz 5xz एंड 3xy, ओके ठीक है यार। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करते हैं हम लोग, यानी आपको स्क्वायर्स कंप्लीट करना होता है, समझ रहे हो ना? तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद 2, हर्षवर्धन ऐसे हाँ, sir. इज इक्वल टू, 0. अब आप ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व करो और ये पोर्शन ऑब्जर्व करो और ये भी ऑब्जर्व करो। Sir, आपने x y 2 बार लिख दिया है, वो xz होना चाहिए। ओके, minus 10xz. दिस कैन बी रिटन एज x minus 5z होल स्क्वायर, यस और नो? हाँ सर। मतलब इसको आप लिख नहीं सकते एक्चुअल में, लेकिन माइनस 10xz आएगा इसके अंदर। देखो हाँ, हाँ ये लिखो आप x minus 3y होल स्क्वायर, इसमें माइनस 6xy आएगा। इसके अलावा यहाँ सर या फिर 3y minus x. सर आप हाँ, क्या ये कर रहे हो यहाँ पर? क्या बोल रहे हो आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पर? बेटा? एग्जैक्टली हम लोग क्या है स्क्वायर्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये मैंने तुम्हें एक्चुअली पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीजें भी कि स्क्वायर्स कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि 10xz ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे फिट होने वाला है, एंड साइमल्टेनियसली मैं इन टर्म्स को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ माइंड में। देखो सुनो, सर ये वो एक्सिस ऐसे करेंगे क्या फिर, यानी a minus b whole square फिर b minus c whole square plus c minus a whole square is equal to 0, तो a is equal to b is equal to, सारे टर्म जीरो होंगे एक्चुअली, सेपरेट सेपरेट सारे टर्म जीरो होंगे। हाँ। देखो अमित राज, इसमें एक्स स्क्वायर आने वाला है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आने वाला है, 2x स्क्वायर। ये मैनेज हो गया। यहाँ पे आएगा 25z स्क्वायर, यस और नो? यस सर। अभी रिमेनिंग 25z स्क्वायर और है, तो आप ये टर्म मैनेज करो एंड यू हैव टू क्रिएट 25z स्क्वायर। क्लियरली यू विल राइट माइनस 5z होल स्क्वायर, और अभी आपको क्रिएट करना है 30, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 3y, यस और नो? यस सर। यस 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर कितना आ गया? हाँ सर, वो 2 3y times square, x फिर square हो है, गया। फिर 2 times 9y square है ऐसे। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये सब मैनेज हो गया एक्चुअली अभी। और हाँ ये कितना आ रहा है? सर, तो फिर ये x is बहुत, equal to 3y is equal to 5z. हाँ बिल्कुल, ये तो यार काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एक्चुअली। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, इक्वल टू 5z। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ये तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है वो मुझे समझा ही नहीं। हाँ रुक तो जाओ यार, एक मिनट बताते हैं रुको। अभी क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड इन एक्स वाई जेड। देखो बेटा एक्स तो एक्स ही है, हाँ वाई यू कैन राइट एक्स अपॉन 3 एंड जेड यू कैन राइट एक्स अपॉन 5, यस और नो? हाँ इनको रेसिप्रोकल करो, यू विल गेट 1 अपॉन एक्स, 3 अपॉन एक्स और 5 अपॉन एक्स। हाँ दिस इज, अरिथमेटिक, तो दिस इज हार्मोनिक। यार काफी Harmonic. क्लासिक शीट है ये तो, काफी क्लासिक शीट है सीरियसली। अंडरस्टूड? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? 17। ये तुम ट्राई करना भी हो जाएगा। एबीसी अरिथमेटिक में है, सो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये हार्मोनिक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ये मैच करने का ट्राई करना, क्लियर? सर एक आपने बार ट्राई क्या करना, नहीं बोला होगा अभी? तो हाँ एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करते हैं, ओके? ठीक है सर।
सर 20 भी वैसे ही करना है क्या? 20 भी वैसे ही करना है, इसमें इक्वल टर्म्स हैं, आप इसको के इक्वल पुट करो, ठीक है। ट्राई करना, एक बार डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डन। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रखेंगे कल या फिर डे आफ्टर टुमारो, उसमें रिमेनिंग हार्मोनिक का पूरा शीट डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ सर, और अरिथमेटिक का भी लास्ट पार्ट बचा है। वो भी सॉल्व कर लेना, वो भी डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। हाँ चलो यार, ओके। तो तुम लोगों को तंग किया मैंने काफी ज्यादा आज, 3 मिनट्स एक्स्ट्रा तंग किया तुम लोगों को। नहीं सर। एनी अदर डाउट? नो सर। किसी को कंप्लीटिंग स्क्वाड्स के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो मैसेज करके। मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वाड्स के भी वीडियोस हैं, जस्ट अभी 11th क्लास में कंप्लीट किया था। सर और उसके केवल फंडामेंटल्स ना। यार तुम्हारे पास सारे वीडियोस है क्या? तुम्हारे पास कैसे हैं सारे वीडियोस? अच्छा तुमने सब्सक्राइब किया, नहीं वो ऐसा सर, कुछ है क्या? सर वो सब्सक्राइब किया ना तो वो नोटिफिकेशन आता है। अच्छा आपका अच्छा, हाँ ओके चैनल ओके सब्सक्राइब किया है तो फिर ओके 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 ओके, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वाड्स की भी वीडियोस है मेरे पास, आपको चाहिए तो बता सकते हो, तो वो मैं तुम्हें लिंक सेंड करूंगा उसका, ठीक है। फंडामेंटल्स, बेसिक फॉर्मूले वगैरह ये भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो तो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है, क्वाड्रेटिक तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ये पूरा, ठीक है। चलो चलो, ओके फिर बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। बाय सर। ओके बाय, ठीक से रहो, ओके। हाँ सर।